नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि AES PRT के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सिटीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ रीनेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह। तो किस सिटी का जो एयरपोर्ट है उसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन में से चंडीगढ़। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम 49th CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस यू ललित। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, जगदीप धनकर बिकेम इंडियाज डैश वाइस प्रेसिडेंट। तो जगदीप धनकर जो हैं वो इंडिया के कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने, 12th, 13th, 14th या 15th। तो ये 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं जगदीप धनकर। ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू बिकेम डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की। तो ये 15th प्रेसिडेंट बनी है हमारी इंडिया की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मैस्कॉट नेम्ड डैश फॉर एम्पावरिंग कंज्यूमर्स एंड जनरेटिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स देयर राइट्स। तो कंज्यूमर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मैस्कॉट लॉन्च किया है जो कि उनके राइट्स को कंज्यूमर को एम्पावर करेगा और उनके राइट्स को के लिए अवेयरनेस फैलाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा मैस्कॉट यूज़ किया है, संदेश, सूत्र, जागृति या प्रमाणिका। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो जागृति है, ऑप्शन सी। विच एथलीट ऑल्सो नोन एज उड़न परी वॉज रिसेंटली नॉमिनेटेड टू राज्यसभा एज MP। तो अभी रिसेंटली राज्यसभा में एक एथलीट को नॉमिनेट किया गया है, उनको क्या है, उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर PT उषा। PT उषा को नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में MP के तौर पे। विच म्यूजिशियन ऑल्सो नोन एज संगीत ज्ञानी वॉज रिसेंटली नॉमिनेटेड टू राज्यसभा एज MP। तो राज्यसभा में MP के तौर पर जिस म्यूजिशियन को इंक्लूड किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, जिनको संगीत ज्ञानी के नाम से जाना जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर है इलैयाराजा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है इलैयाराजा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट टू। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या है, औरंगाबाद का नेम चेंज करने का डिसीजन ले लिया है। तो औरंगाबाद का अब नाम रखा गया है संभाजी नगर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है संभाजी नगर, ठीक है। तो औरंगाबाद की तरह ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या है डिसाइड किया है, उस्मानाबाद का भी नाम चेंज करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया है। तो उस्मानाबाद का जो नाम चेंज किया गया है तो वो अब हो गया है धाराशिव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्मानाबाद हो गया धाराशिव और संभाजी नगर ये जो है ये औरंगाबाद है, ठीक है। औरंगाबाद का नाम ये रख दिया गया है संभाजी नगर, ठीक है। आगे देखते हैं, मिताली एक्सप्रेस विच स्टार्टेड इन जून 2022 कनेक्ट्स इंडिया एंड। तो ये मिताली एक्सप्रेस नाम की ट्रेन स्टार्ट की गई है। तो इससे इंडिया को किस कंट्री से कनेक्ट किया जाएगा, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी बांग्लादेश। मिताली एक्सप्रेस जो है वो इंडिया को बांग्लादेश से कनेक्ट करेगी। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। रामगढ़ विषधारी सेंचुरी हैज बीन मार्क्ड एज इंडियाज 52nd टाइगर रिजर्व। इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो रामगढ़ विषधारी जो कि 52nd टाइगर रिजर्व है इंडिया का, तो ये कौन सी स्टेट में है। तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, ये 4 ऑप्शन है। तो सही इसका आंसर है राजस्थान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड कार नेम्ड मिराई इज मेड बाय विच कंपनी। तो इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल्ड कार, यानी कि इसमें फ्यूल के तौर पर क्या है, हाइड्रोजन का यूज़ किया जाएगा, उसका नाम याद रखना है आपको, ये मिराई। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो ये किस कंपनी ने बनाया है इसको, पहली हाइड्रोजन फ्यूल्ड कार मिराई जो है, तो ये टोयोटा कंपनी ने बनाया है, ठीक है। ब्लू ड्यूक अ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई इज डिक्लेयर्ड स्टेट बटरफ्लाई बाय। तो एक स्पीशीज है बटरफ्लाई की जिसको स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दिया गया है एक स्टेट द्वारा। इसका नाम क्या था, ब्लू ड्यूक था, ठीक है। जो स्पीशीज थी उसका नाम था ब्लू ड्यूक। तो ये जो है सिक्किम जो है, सिक्किम ने डिक्लेयर किया है ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है सिक्किम की जो कौन सी स्पीशीज़ है बटरफ्लाई की जिसको स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया है,
तो ये नाम भी ध्यान रखना है आपको, ब्लू ड्यूक जो है, ठीक है। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIFF, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं ये बताना है हमको। तो ऑप्शन है बाईचुंग भूटिया, कल्याण पटेल, NA हैरिस या कल्याण चौबे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कल्याण चौबे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट हैं कल्याण चौबे। अगला क्वेश्चन है स्टारबक्स न्यू CEO इज, तो स्टारबक्स के जो नए CEO हैं ये क्या है, इंडियन ओरिजिन के, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन है लक्ष्मण नरसिम्हन, अमित देवगन, राजन सिंह या देव पंडित। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मण नरसिम्हन। हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ DRDO, तो DRDO के नए चीफ का नाम बताना है हमको। ऑप्शन है S सोमनाथ, विजय दरबारी, G सतीश रेड्डी या समीर V कामत। तो इसका करेक्ट आंसर है समीर V कामत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। DRDO के न्यू चीफ हैं समीर V कामत। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो, तो रिलायंस जियो के नए चेयरमैन का नाम बताना है। ईशा अंबानी, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी या नीना अंबानी, नीना कोठारी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, आकाश अंबानी। रिलायंस जियो के नए चेयरमैन हो गए आकाश अंबानी। हु इज़ द न्यू चेयरपर्सन ऑफ CBSE, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CBSE के नए चेयरपर्सन का नाम बताना है हमें। तो ऑप्शन है रोहित भार्गव, विवेक कुमार देवगन, आशीष मुखर्जी या निधि छिब्बर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, निधि छिब्बर। तो CBSE के चेयरपर्सन निधि छिब्बर हो जाएंगे, ठीक है। हु इज़ द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग के नए CEO का नाम बताना है। तो ऑप्शन है अमिताभ कांत, परमेश्वरन अय्यर, शशांक वाजपेयी या अभिजीत कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर है परमेश्वरन अय्यर। तो CEO जो हैं नीति आयोग के ये परमेश्वरन अय्यर हैं, और वाइस चेयरपर्सन जो है नीति आयोग के वो हैं सुमन बेरी। जो चेयरपर्सन होता है नीति आयोग के, चेयरपर्सन या चेयरमैन जो भी कह लें, तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है। जो भी प्राइम मिनिस्टर, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो वो इसके क्या है, नीति आयोग के चेयरपर्सन हो जाएंगे, ठीक है। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC, UPSC के नए चेयरमैन कौन है। प्रदीप कुमार, पंकज विशेष, राजन त्रिपाठी या डॉक्टर मनोज सोनी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर मनोज सोनी। UPSC के नए चेयरमैन कौन हो जाएंगे, डॉक्टर मनोज सोनी। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया, तो एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन है ये बताना है। ऑप्शन है N चंद्रशेखरन, नेसवाडिया, साइरस मिस्त्री या भाविश अग्रवाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, N चंद्रशेखरन। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो के नए चेयरमैन कौन है ये बताना है। K सिवन, G सतीश रेड्डी, S सोमनाथ या A राजराजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, S सोमनाथ, ठीक है। इसरो के नए चेयरमैन हो गए S सोमनाथ। हु इज़ द न्यू डायरेक्टर ऑफ NCERT, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो NCERT के नए डायरेक्टर कौन है ये बताना है हमें। विजय यादव, राम प्रकाश मिश्रा, दिनेश प्रसाद सकलानी या ऋषिकेश सेनापति। तो NCERT के नए डायरेक्टर बन गए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, दिनेश प्रसाद सकलानी। विच स्टेट्स मिथिला मखाना हैज़ बीन अवॉर्डेड GI टैग, तो GI टैग का ये फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। तो GI टैग उस प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो उस एरिया को डिफाइन करते हैं। जैसे ऐसा प्रोडक्ट बना है जिससे साफ पता चलता है कि ये तो उस पर्टिकुलर एरिया का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये मिथिला मखाना किस स्टेट के लिए दिया गया है GI टैग, ठीक है। मिथिला मखाना को ये किस स्टेट का है जिसको GI टैग दिया गया है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार, ठीक है। तो इसका सही आंसर बिहार हो जाएगा। GI टैग हमें मिथिला मखाना को GI टैग मिला है जो कि किस स्टेट का है, ये बिहार का है, ठीक है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड यूनेस्को पीस प्राइज 2022, तो यूनेस्को पीस प्राइज 2022 का किसको मिला है। व्लादिमीर पुतिन, शिंजो अबे, फ्रांसवा ओलैंड या फिर एंजेला मार्केल। तो ये एंजेला मार्केल को मिला है, ये फॉर्मर चांसलर है जर्मनी की। विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर इज कन्फर्ड विद यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर फॉर 20th टाइम, तो किस फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर को यूनिसेफ द्वारा गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है लगातार 20वीं बार, ठीक है। तो ये बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को।
फॉर कंट्रोलिंग टोबैको कंजम्पशन विच इंडियन स्टेट इज अवॉर्डेड वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड बाय WHO। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड किस स्टेट को मिला है टोबैको कंजम्पशन में कंट्रोल के लिए? तो ये मिला है हमारा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका ऑप्शंस में है। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, झारखंड। ठीक है। हु इज द फर्स्ट हिंदी राइटर टू बी कन्फर्ड विद इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है और जो राइटर है वो इंडियन है, उन्होंने हिंदी में लिखा है। ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी राइटर को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इससे पहले मैन बुकर प्राइज भी कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है गीतांजलि श्री। ठीक है। गीतांजलि श्री को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इनको जो बुक थी उसका नाम था रेत समाधि। ठीक है। रेत समाधि नाम की इनकी बुक नॉवल थी। ठीक है। तो रेत समाधि, इसको इंग्लिश में कहा गया था टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है। टॉम्ब ऑफ सैंड ये इसका बुक का नाम है और इनका आंसर है गीतांजलि श्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु इज कन्फर्ड विद 56th ज्ञानपीठ अवार्ड? इसको ज्ञानपीठ अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये लिटरेचर से रिलेटेड होता है, ये भी पूछा जा सकता है किस फील्ड से रिलेटेड है ये। तो ये लिटरेचर से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दे रखे हैं दामोदर माओजो, नीलमणि फूकन, प्रतिभा राय, सुरंजन दास। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीलमणि फूकन। ये जो है आसाम के पोएट हैं। ठीक है। आसाम के पोएट हैं, इनको मिला है 56th ज्ञानपीठ अवार्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेजल कोविड-19 वैक्सीन अप्रूव्ड बाय DCGI फॉर एडल्ट्स? तो नेजल नाक से लेने वाली कोविड-19 वैक्सीन जो अप्रूव की गई है DCGI द्वारा एडल्ट्स के लिए, तो उसका नाम बताना है न्यूवैक्सोविड, एनकोवैक्स, साइनोफार्म या इनकोवैक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनकोवैक। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स? तो एनिमल्स के लिए कोविड-19 वैक्सीन जो गवर्नमेंट इंडिया ने लॉन्च की है उसका नाम बताना है। तो इसका नाम है एनकोवैक्स। तो एनिमल के लिए जो यूज हो रही है वो एनकोवैक्स है और नेजल वैक्सीन जो है उसका नाम इनकोवैक है। ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। विच इज द लेटेस्ट एडिशन टू रामसर साइट्स इन इंडिया? तो रामसर साइट्स ये दी जाती हैं। ठीक है। कोई जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं उनके लिए दिया जाता है। ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट एडिशन क्या है? तो इसमें अगर ऑप्शन देखते हैं तामपारा लेक, हीराकुंड रिजर्वायर, थाने क्रीक, फ्लेमिंगो सेंचुरी, अंसुपा लेक। तो ऑप्शंस में से ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी। फ्लेमिंगो बर्ड होती है तो ये एक तरह की बर्ड सेंचुरी है ये। ठीक है। तो थाने क्रीक जो है ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है रामसर साइट्स में। अब टोटल जो इंडिया की हैं रामसर साइट्स वो 75 हो गई हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको नंबर। PM मोदी अनवेल्ड 108 फीट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान इन। तो मोदी जी ने अनवेल किया है एक 108 फीट का स्टैचू जो कि किसका है? लॉर्ड हनुमान का है, हनुमान जी का है। तो ये किस स्टेट में किया गया है? तो ये गुजरात में बनाया गया है। ठीक है। गुजरात में हनुमान जी का ये स्टैचू 108 फीट का बनाया गया है। PM मोदी has inaugurated Statue of Equality 216 feet high, which is the statue of। तो Statue of Equality जो है ये किसका स्टैचू है? 216 फीट ऊंचा है ये। तो ये जो है स्वामी रामानुजाचार्य का है। ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी रामानुजाचार्य। ठीक है। हु इज इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इन मार्च 2022? ठीक है। 2022 मार्च में चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर किसको इलेक्ट किया गया है? कॉनराड सांगमा, सरबन सोनोवाल, किरेन रिजिजू या फिर एन बीरेन सिंह। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, एन बीरेन सिंह। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022? ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का हमारा कौन है स्पॉन्सर, ऑफिशियल स्पॉन्सर? बायजू, वेदांतु, अनअकैडमी या यूडमी। तो इसका करेक्ट आंसर है बायजू। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following cyclones was formed in the Bay of Bengal on 8 मई 2022? ठीक है। तो 8 मई 2022 को बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था? साइक्लोन आकाश, साइक्लोन आसानी, साइक्लोन गति या फिर साइक्लोन मेघ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, साइक्लोन आसानी। Who has written the novel लाल सलाम? तो लाल सलाम नाम की नॉवल किसने लिखी है?
झुम्पा लाहिरी, अरुंधति रॉय, निर्मला सीतारमन या स्मृति जुबिन ईरानी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, स्मृति जुबिन ईरानी ने लिखी है लाल सलाम नाम की नॉवेल। ठीक है, तो ये रिपीट होगा क्वेश्चन। नेम द इंडियन ओरिजिन सीईओ ऑफ ट्विटर। तो ट्विटर के सीईओ जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं उनका नाम बताना है। लीना नायर, शांतनु नारायणन, पराग अग्रवाल या अरविंद कृष्णन। तो इसका करेक्ट आंसर है पराग अग्रवाल। ठीक है, ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल। तो हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो AES PRT की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर। अगर आपको PPT डाउनलोड करनी है ये तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ये PPT डाउनलोड कर सकते हैं। AES PRT की रेगुलर अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, डेली क्लासेस करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।